तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई धुआंधार सुपरफास्ट रिवीजन क्लास में। और ये क्लास आप लोगों के बिहार सिविल जज मेंस में जीके जीएस दोनों पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर और जनरल साइंस के बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को इसमें मैं कवर कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की देखेंगे। 1885 में अगर हम बात करें तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और यह करते हैं ए ह्यूम यानी जो यूरोपियन थे। और अगर हम बात करें तो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है वो होता है आप लोगों का बंबई में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद दूसरा सेशन इसका होता है 1886 में और यह होता है आप लोगों का कलकत्ता में। और कलकत्ता में जो बनते हैं वो बनते हैं दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी जो है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने पहली बार भारत में पॉवर्टी को डिफाइन करने वाले पहले व्यक्ति थे। और अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी के बाद नेक्स्ट ईयर 1887 में जो कल अधिवेशन होता है वो होता है आप लोगों का मद्रास में। और इसमें अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और तैयब जी बनते हैं फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1887 में। इसके बाद दूसरे सबसे लास्ट नंबर 4 पर बनते हैं 1888 में और वो बनते हैं कौन, जिनका नाम है जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले फर्स्ट यूरोपियन पर्सन थे, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट बने, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हम लोग कह सकते हैं पहले। और ये होता है कहां पर, आप लोगों के इलाहाबाद में। इलाहाबाद वही है जहां पर इलाहाबाद फोर्ट है जो अकबर ने बनाया, गंगा यमुना की जो है संगम यहां पर है। अभी इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। प्यारे साथियों, इसके बाद स्थापना होती है आप लोग अगर देखें तो वो है 1905 की घटना। 1905 में आप लोग देखते हैं बंगाल का विभाजन हो जाता है, बंगाल का डिवाइडेशन आप लोग देखते हैं। और इस टाइम पर जो है एक बंग आंदोलन चलाया जाता है, उसी के एवज में यहां पर एक जो है स्वदेशी मूवमेंट भी होता है 1905 में। और यह होता है बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय पर। लॉर्ड कर्जन यानी फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर यह जो है आधारित था। अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर आप लोगों का आता है 1906 में आप लोगों की स्थापना होती है मुस्लिम लीग की। और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां सलीम उल्लाह खान ने, जो बांग्लादेश की जो राजधानी वर्तमान है ढाका के नवाब थे। और इसमें मुस्लिम लीग में जो है क्या नाम है, कांग्रेस की तर्ज पर एक जो है एक पॉलिटिकल उस टाइम पर एक पार्टी का निर्माण होता है। इसके बाद है 1907 की घटना। 107 की अगर हम बात करें, 1907 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर होता है सूरत अधिवेशन। सूरत कॉन्फ्लिक्ट यहां के नाम से जाना जाता है। और यहां पर सूरत अधिवेशन में जो है अगर हम बात करें तो इसमें विभाजन हो जाता है और नरम दल, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में जो है कांग्रेस का डिवाइडेशन जो है हो जाता है। रासबिहारी बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो बनते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सीधा 1915 में महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत आते हैं और फिर भारत में उसी दिन को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। जो 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहां मनाया गया, इंदौर में बनाया गया। और इंदौर लगातार 6ठी बार जो है इंडिया का बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया का अवार्ड उसको जो है वो मिला है प्यारे साथियों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1916 में एक घटना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग
मूवमेंट जिसे कहते हैं, और इसमें दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक आपके आती है एनी बेसेंट और एक नाम आता है आप लोगों का बाल गंगाधर तिलक में। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये महाराष्ट्र तक सीमित था ये मूवमेंट, और एनी बेसेंट में अदर इंडिया खासकर साउथ इंडिया को ये जो है कवर अप करता था। बाल गंगाधर तिलक की जो किताबें हैं उन्हें मराठा और केसरी के नाम से जाना जाता है, और बाल गंगाधर तिलक जो है वो मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। अगर मैं बात करूं आप लोगों की एनी बेसेंट तो ये आयरलैंड की थी, और इनकी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दो पुस्तकें इनकी काफी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1917 में 1917 में ये भारत की जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी बनी थी। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 1920 1917 में आप लोग देखते हैं जो मैंने कल भी कराया था चंपारण मूवमेंट, 1918 में 1918 में खेड़ा, 1918 में फिर आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और 1919 में खिलाफत मूवमेंट, और 1920 में आपका मूवमेंट होता है कौन सा आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन 1919 में एक घटना होती है जिस घटना को नाम से जाना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यह कांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, और इसी घटना को जो है हम लोग कहते हैं जलियांवाला बाग, जो हुआ था अमृत शहर में। ये आप लोगों को याद रखना है। एक 1922 की घटना याद रखेंगे जिसे हम लोग चोरा चोरी घटना के नाम से कांड की वजह से हम लोग इसको जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 21 पुलिस वाले कर्मियों को थाने के अंदर उग्र भीड़ ने जो है जला दिया था, और गांधी जी ने यहां से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वापस ले लिया था। 1923 की घटना अगर आप लोग याद रखेंगे तो यह जानी जाती है स्वराज पार्टी के रूप में। स्वराज पार्टी जो है इसके फाउंडर के रूप में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों का नाम आता है, और वो है कौन सी, मोतीलाल नेहरू और CR दास। यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी की, मोतीलाल नेहरू, ये कौन सी पार्टी की स्थापना करी, स्वराज पार्टी की स्थापना यहां पर कर दी थी। इसके बाद 1927 में गठन होता है साइमन कमीशन का, और यहां पर गठन हो जाता है साइमन कमीशन का, और यही साइमन कमीशन जो है आप लोगों के लिए आ जाता है कब, 1928 में, और जिसमें लाला लाजपत राय जी की यहां पर बैक टू साइमन के, गो बैक साइमन के जो है नारे लग रहे थे, और इन्हीं नारों में लाठियों का प्रहार का हो जाता है, और इसमें मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की। फिर 1929 में इसी के एवज में 28 में एक नेहरू रिपोर्ट आती है, और यहां पर 1928 में एक घटना और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं बारदोली सत्याग्रह आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इस बारदोली सत्याग्रह में यह होता है गुजरात में, और यहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हु इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये थे फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले उप प्रधानमंत्री, और ये रियासतों का एकीकरण करने का क्रेडिट इन्हें जाता है। और सरदार की स्टैचू बनी है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टैचू, जो है नर्मदा नदी के तट पर केवड़िया एकता नगर गुजरात में, जिसकी हाइट है 182 मीटर। यहां तक आप लोगों को समझ में हो गया होगा। आज हम इस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को 1928 तक ही रखेंगे। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को ये वाला जो सेशन है हमारा आप लोगों को काफी भरपूर मात्रा में समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, और हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, यानी नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जो है वो देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो हमारे साथ जो हमारे जो देश हैं वो बांग्लादेश, सबसे पहले भारत का एक हम लोग मैप बना लेते हैं, और इसमें कोई भी छोटे मोटे जो फैक्ट हैं उनको जो है हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बांग्लादेश यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, ये बांग्लादेश, ये वाला पार्ट है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट
लॉन्गेस्ट जो है वो बॉर्डर बनाता है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर कितना बनाता है? वो बनाता है 4096 किलोमीटर बॉर्डर लगभग इंडिया के साथ बनता है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एक चीज आप लोगों को याद रखना है, बांग्लादेश के साथ जो राज्य बॉर्डर बनाते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा है, लॉन्गेस्ट बनाता है, वो है वेस्ट बंगाल। आप लोग याद रखेंगे, असम है, असम, वेस्ट बंगाल आप लोग नोट कर लेंगे। त्रिपुरा है, मेघालय है और आप लोगों का मिजोरम है। मेघालय यहां पर नोट कर लेंगे, मिजोरम है, मिजोरम और आप लोगों का त्रिपुरा है। त्रिपुरा यहां पर कोने में फंसा है। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से 3 ओर से जो है घिरा है। मेघालय में मासिनराम और चेरापूंजी नामक जो स्थान है वो जो है बारिश के लिए जाना जाता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अगर आप देखें तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन चुप्पू, और अगर मैं बात करूं तो उसके राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चुप्पू और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के साथ हमारी 3 ट्रेनें चलती हैं, उन ट्रेनों का नाम है मिताली, मैत्री और बंधन। मिताली, मैत्री और बंधन। बांग्लादेश के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है उसे कहते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। भारत के संविधान में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 100, ये भी भारत बांग्लादेश के लैंड बॉर्डर को आपस में एक्सचेंज करने से रिलेटेड है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और भारत बांग्लादेश में जो डिस्प्यूटेड है वो है कौन सा? तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट। तीस्ता रिवर जो है वो दोनों ही राज्यों में डिस्प्यूटेड है, ये आप लोगों को याद रखना है। और तीस्ता जो है वो सिक्किम में, सिक्किम की लाइफलाइन या सिक्किम इसका ओरिजिन माना जाता है। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं ये, तो 5 राज्य इससे बॉर्डर बनाते हैं। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर भी यही शेयर करता है 4096 किलोमीटर। और एक हम लोग रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना रहे हैं, कहां पर? बांग्लादेश में, जो रसिया की हेल्प से हम लोग बना रहे हैं। और एक आप लोग याद रखेंगे संप्रीति, बोंगो सागर, संप्रीति, बोंगो सागर, ये दोनों ही मिलिट्री एक्सरसाइज हैं आप लोगों की, कहां पर होती हैं? इंडिया बिटवीन बांग्लादेश में, ये आप लोग याद रखेंगे। और बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था और 1971 में ये अलग एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो बना है। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री है आप लोगों की चाइना। चाइना की बात करें तो ये चाइना जो है ये भी 5 राज्यों से बॉर्डर बनाता है, जिसमें आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद इसमें सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, और इसके बाद आपका जम्मू कश्मीर है, यहां पर लद्दाख है, जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड है इस प्रकार से, और सिक्किम यहां पर है। इस प्रकार से 5 राज्य किससे? जम्मू कश्मीर से बॉर्डर जो है वो बनाते हैं। चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और इस वक्त में चाइना में होंगजू में अगर बात करें तो हम लोग चल रहे हैं एशियन गेम्स 2022 में होने थे, परंतु वो अभी पोस्टपोन कर दिए थे ड्यू टू कोविड की वजह से। इस साल एशियन गेम्स हो रहे हैं। चाइना यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है और हमारा शत्रु देश भी है। 1962 में हम चाइना से युद्ध हार भी चुके हैं, और एक पंचशील एग्रीमेंट है जो 1954 में हुआ था इंडिया बिटवीन चाइना के बीच में। चाइना जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री है, और चाइना के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है बीजिंग और इसका महत्वपूर्ण शहर है शंघाई। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना जो है हाई ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और भारत के साथ इसका मैक्सिमम ट्रेड और बिजनेस इसके साथ होता है। और हमारे कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जैसे डोकलाम विवाद, जैसे तवान घाटी विवाद, ये आप लोगों को गलवान विवाद, ये ऐसे, और अक्साई चीन, ये हमारे कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जहां पर चाइना के साथ हमारी अक्सर झड़प होती रहती है। अगर हम बात करें नाथुला पासिस, तो ये भी चाइना से व्यापार करने का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अभी 2006 से ये जो है 2012 से ये नाथुला पासिस बंद है। जलेपला और नाथुला दोनों सिक्किम के प्रमुख पासिस हैं जो चाइना के साथ व्यापार को जोड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को हम लोग धूल चटा चुके हैं 3 बार, आप लोगों को पता ही होगा, 75 में, 71 में, और हम लोग बात करते हैं तो
आप लोग देखेंगे 1999 में कारगिल वॉर में पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था 14 अगस्त 1947 में, और इसी दिवस को मनाती है भारत सरकार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भारत सरकार मनाती है। पाकिस्तान और इंडिया की जो लाइन है उसे रेड क्लिफ कहते हैं, भारत चाइना के बॉर्डर को कहते हैं मैकमोहन कहते हैं। और अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक हुआ था इंडस रिवर एग्रीमेंट, इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट एग्रीमेंट या समझौता, जिसका मीडिएशन यानी जिसकी मध्यस्थता करी थी वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में, और डेविड मालपास उसके अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड कन्वेंशन 1944 से बना और 1945 में स्टैब्लिश हो गया। वर्ल्ड बैंक से हम सीधा आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में आरिफ अलवी राष्ट्रपति हैं, और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के साथ हमारा जम्मू कश्मीर, लेह, पंजाब, राजस्थान और गुजरात यहां पर बॉर्डर बनाते हैं। और पाकिस्तान से हम लोग थार मरुस्थल याद रखेंगे, ये भी शेयर करते हैं, एक थार एक्सप्रेस और एक समझौता एक्सप्रेस। अब तो खैर बंद पड़ी हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में ये दो ट्रेनें भी चलती थीं प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ एक तापी पाइपलाइन, तापी TAPI, तापी मतलब तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। ये भी हम भारत और पाकिस्तान आपस में शेयर करते हैं, जो तेल और गैस पाइपलाइन है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के बाद हम लोग देखते हैं वो है पाकिस्तान से एक चीज और याद रखेंगे, झेलम रिवर। झेलम रिवर, झेलम रिवर दोनों देशों के बीच में एक इंटरनेशनल नेचुरल प्राकृतिक बॉर्डर भी शेयर करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेपाल। नेपाल बीच में एक छोटा सा देश है। अगर मैं नेपाल की बात करूं आप लोगों से, तो नेपाल सबसे शांति प्रिय विश्व का पहला एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं रामचंद्र पौडेल, पुष्प कमल दहल वहां के राष्ट्रपति हैं। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल भारत के साथ 5 राज्यों से ये जुड़ा है। अगर मैं बात करूं तो वो है सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और यहां के काठमांडू में एक है पशुपतिनाथ टेम्पल। और यहां पर याद रखेंगे आप लोग क्या, नेपाल में एक चीज आप लोगों को और याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी आप लोगों को, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसके बाद हम लोग आते हैं नेपाल में जो कोसी नदी है, जो बिहार का शोक कहते हैं, वो नेपाल से ओरिजिनेट होती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो नेपाल के बाद जो दूसरा देश है वो है हमारा म्यांमार। जो ये म्यांमार हम लोग यहां पर देखते हैं, म्यांमार जिसकी राजधानी रंगून थी। और अब तो अगर हम बात करें तो यहां पर म्यांमार में हमारे भारत के 4 राज्य जो हैं वो बॉर्डर बनाते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है आप लोगों का, नागालैंड है, मणिपुर है, और आप लोगों का मिजोरम है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है म्यांमार, क्योंकि इंडो म्यांमार कॉरिडोर भारत और म्यांमार के बीच में ही है, और म्यांमार भारत से अलग हो गया था 1935 के एक्ट से। इसका पुराना नाम था वर्मा। ये आप लोग जो है याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री है वो है आप लोगों का भूटान, जो विश्व का सबसे शांति प्रिय पीसफुल कंट्री के रूप में जाना जाता है, और जिसकी राजधानी है थिम्पू। अगर मैं भूटान की बात करूं आप लोगों से तो इससे 4 देश बॉर्डर बनाते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और आप लोगों का असम 4 बॉर्डर बनाते हैं इससे भारत के राज्य। अगर मैं आप लोगों को आगे लेके चलूं तो नेक्स्ट और लास्ट सबसे छोटा देश है एक, यहां पर एक देश आप लोग देखेंगे जो यहां पर जुड़ा है वो है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी है काबुल, और अभी है यहां पर तालिबान की सरकार। और हम लोग इससे 106 किलोमीटर, इससे 106 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो शेयर करते हैं प्यारे साथियों, यानी सबसे कम। तो ये था आप आज हमारे भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश जो भारत से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, और डूरंट लाइन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में काफी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। एक आप लोग याद रखेंगे चबहार पोर्ट, एक आप लोग याद रखेंगे
चाबहार पोर्ट, ये हम लोगों ने बनाया है कहां पर, ईरान में, और इससे हम लोग अफगानिस्तान से कनेक्ट होते हैं। एक है आपका ग्वादर पोर्ट, तो ग्वादर पोर्ट किसने बनाया, चाइना ने। कहां पर बनाया, पाकिस्तान में, बाई चीन, ये आप लोग याद रखेंगे। एक है हवन टोटा, हवन टोटा, ये हवन टोटा पोर्ट किसने बनाया, ये कहां पर बना, श्रीलंका में, और श्रीलंका में बनाया किसने, ये भी बनाया आप लोगों का चाइना में। अब लास्ट एंड लिस्ट, क्योंकि 7 कंट्री टोटल बनाती है, अगर हम बात करें, अब बांग्लादेश सबसे बड़ा, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, 7 कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। और एक है आप लोगों का, अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका, जिसका पुराना नाम सिलोन है। और ये श्रीलंका की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो पूरा आइसलैंड कंट्री है। आइसलैंड मतलब ऐसा देश जो चारों ओर से पानी से घिरा है, यानी इंडियन ओशियन में इसकी प्रेजेंस मानी जाती है। और इससे हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन पुराने समय से हैं। रामायण काल से लेकर बुद्ध काल से लेकर सम्राट अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा और अशोक को अपने बेटे महेंद्र को भी श्रीलंका में भेजा था। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, और इसकी जो कमर्शियल और लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है वो बनी है महिला जयवर्धनम कोट्टे। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो श्रीलंका में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसके बेसिक कारण थे वो था कोविड और चाइना का बढ़ता हुआ पॉलिटिकल दबाव और बढ़ता हुआ वन नेशन वन चाइना पॉलिसी के द्वारा उस पर यह प्रभाव देखने को मिला। और साथ में सरकार के द्वारा लाई गई, श्रीलंकन सरकार के द्वारा लाया गया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बिल, जिससे किसान आक्रोश थे और इसका खामियाजा पूरी जनता को भुगतना पड़ा। वर्तमान में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रानिल विक्रम सिंघे। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर काफी वर्ल्ड का मोस्ट डाइवर्सिटी से ये कंट्री के रूप में गिना जाता है। तो प्यारे साथियों, ये तो हम लोगों ने पढ़े क्या, इंपोर्टेंट हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद हम लोगों ने देखा कुछ इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी प्यारे बच्चों आप लोग बता सकते हैं कि क्या क्या आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट रहा। अब मैं आप लोगों को कुछ कराने जा रहा हूं परिवर्तित नाम, यानी कुछ ऐसे नाम जो आपके परिवर्तित हो गए हैं और उनका नाम आप लोगों से आ सकता है। जैसे इलाहाबाद का पुराना नाम था क्या, प्रयागराज। राजपथ का नया नाम क्या है, कर्तव्य पद। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो महाकाल कॉरिडोर का नाम महाकाल लोक कर दिया गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो लिखेंगे आप लोग लिखेंगे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम कर दिया गया है संभाजी नगर कर दिया गया है। होशंगाबाद का कर दिया है नर्मदापुरम। और एक लिखेंगे आप लोग लिखेंगे फटाफट से, और वो है चंडीगढ़ हवाई अड्डा, इसका नाम कर दिया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा प्लीज। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग देखेंगे, यूपी में ननौरा, राजस्थान में रावतभाटा, गुजरात में काकरापारा, मीठी बर्दी और कैगा, कर्नाटक में कुंडनकुलम, कल्पक्कम तमिलनाडु में आप लोग जो हैं कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं देखते हैं। इसके साथ मैं कुछ आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूं टिहरी डैम। टिहरी डैम कहां पर है आप लोगों का, भागीरथी नदी पर। कहां पर है, उत्तराखंड में। और मैं अगर बात करूं हीराकुंड बांध कहां पर है, महानदी पर। कौन से राज्य में, यह है आप लोगों का उड़ीसा राज्य में। सरदार सरोवर बांध कहां है, तो सरदार सरोवर है आपका गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पर। फरक्का बांध कहां है, हुगली नदी पर, वेस्ट बंगाल में है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों का उरी परियोजना, उरी प्रोजेक्ट, ये है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये है झेलम नदी के किनारे पर। ये आप लोगों को याद रखना है। मयूररक्षी बांध, मयूररक्षी डैम प्रोजेक्ट मयूररक्षी पर है, पश्चिम बंगाल में। अगर मैं बात करूं इडुक्की बांध, तो ये है आप लोगों का केरल में, पेरियार रिवर पर। पेरियार रिवर भी है, पेरियार झील भी, पेरियार प्रोजेक्ट भी है, पेरियार बांध भी है, ये आप लोग याद रखेंगे। पेरियार वेटलैंड भी है, ये कहां पर है आप लोगों की, गुजरात राज्य में। अगर केरल राज्य में। इसके बाद है आप लोगों का याद रखेंगे उकाई परियोजना, तापी नदी पर है, गुजरात में। नर्मदा और तापी नदी इंपोर्टेंट है, दोनों ही एस्चुरी का निर्माण प्यारे साथियों जो हैं वो करती हैं। आप लोग जो हैं याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मेरे को बताइए। इसी तरह की रिवीजन क्लासेस मैं आप लोगों को कराऊंगा हर हालत में। अमीषा कह रही है सर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उसकी दूसरी राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और वहां के जनरल गुरमीत सिंह वहां के गवर्नर हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गोविंद पशु विहार, राजा जी और इसके साथ साथ आप लोगों का नंदा देवी फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। राकसताल, देवताल, भीमताल, नैनीताल, खुरपाताल, ये सारी लेक उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। उत्तराखंड में ही आपका टिहरी डैम है। उत्तराखंड में आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है और यहां पर चार धाम प्रोजेक्ट जिसकी स्थापना हुई थी 2016 से चल रहा है, चारों धामों को कनेक्ट करने के लिए। और यहां पर एक याद रखेंगे, चिपको आंदोलन 1973 से स्टार्ट हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा जी का, उसमें नाम आप लोग जो हैं प्यारे साथियों याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा नेशनल फ्लैग हमारा तिरंगा है। नेशनल फ्लैग तिरंगा, नेशनल सॉन्ग हमारा जो है वो वंदे मातरम, नेशनल एंथम जनगण मनगण, दोनों ही 24 जनवरी 1950 को जो है एडॉप्ट की गई थी। इसके साथ साथ आप लोग याद रखेंगे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पन्ना याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का, सिमलीपाल उड़ीसा का और आपका सुंदरबन पश्चिम बंगाल का, कचकारण गुजरात का और नीलगिरी तमिलनाडु के। इस तरीके से टोटल याद रखेंगे आप लोग इसे। मैं कुछ आप लोगों को अब लेके चलता हूं जो इंपॉर्टेंट है, वो है प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर क्या होता है। एक लाइट ईयर की बात करूं तो एक लाइट ईयर होता है एक ईयर में, वन ईयर में जो सनलाइट है इसके द्वारा जो कवर की गई डिस्टेंस है, जो कवर की गई डिस्टेंस होती है उसे ही जो है हम लोग लाइट ईयर जो है वो कहते हैं, प्रकाश ईयर प्यारे साथियों हम लोग इसको कहते हैं। और एक प्रकाश किसके बराबर होता है? फर्स्ट लाइट ईयर जो है वो होता है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो लिख लेंगे 9.46 इंटू 10 टू ज़ा की घात, ये जो है 10 टू ज़ा की पावर 15 जो है होता है, इसको हम लोग की वो कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है और वो है क्या, अगर मैं आप लोगों से बात करूं स्कर्वी डिसीज, स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से और विटामिन सी जो है इसका मेन सोर्स है खट्टे फल, आंवला, संतरा, नींबू, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद आता है आप लोगों का न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन, ये आप लोगों को याद रखना है। न्यूक्लियर फिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एटम टकराता है, फिर दो एटम बनते हैं, फिर दो टकराते हैं, चार बनते हैं और ये डिवाइड होते चले जाते हैं और इसका परमाणु बम इसको कहते हैं, एटम बम इसी पे काम करता है। और ये अनकंट्रोल, एक जो है अनलिमिटेड अनकंट्रोल पद्धति होती है और इसका परिणाम हमें 6 अगस्त को मिला और 9 अगस्त को मिला 1945 में जापान पे जब गिरवाया था। जापान की राजधानी टोक्यो है। 2020 के ओलंपिक जो 2021 में हुए, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं और जापान में अगर मैं बात करूं तो यहां की राजधानी टोक्यो और यहां के शेयर बाजार को निक्की कहते हैं। जापान की जो मुद्रा है वो है येन। जापान में इस साल 2022 में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो यहां पर एक G7 समिट का भी आयोजन किया गया था 2023 में, सॉरी, ये आप लोग याद रखेंगे। जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे की गोली मारकर भी हत्या कर दी है। एक आप लोग याद रखेंगे मिनीमाटा रोग भी, इसका भी ओरिजिनेट, इसका भी ये भी जन्मदाता देश जापान ही माना जाता है। एक याद रखेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? छोटे बच्चों का होता है। जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ उनकी मां और उनके शरीर में जो है वो पानी की कमी से और बॉडी में कुछ इस तरह के केमिकल्स आ जाते हैं जिनका उनका ब्लू जो है वो क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है और इसे ही हम जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम के रूप में जानते हैं। प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही रखूंगा।
उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर जो रिवीजन क्लास के लेक्चर हैं आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे और इनसे आपके मुख्य परीक्षा में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बल्कि मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि इन लेक्चर्स को आप लोग रिकॉर्डेड में रहेंगे आपके ऐप पर, आप लोग इन्हें डेली जब भी आप फ्री हैं और स्पीड बढ़ाकर ईयरफोन लगाकर फटाफट 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 इनको सुन लीजिएगा और मुख्य परीक्षा में आप लोग देखेंगे ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी। आने वाले कुछ समय में मैं आप लोगों को सारी चीजें इसी तरीके से रिवाइज करा दूंगा जिससे आप लोगों का जीके जीएस पेपर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मिलता हूं फिर कल आप लोगों को किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।